गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले केमिकल इक्वेशन के बारे में कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो चलिए समझते हैं केमिकल इक्वेशन को। देखिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें हम लोग उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को या तो सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर उसके फॉर्मूला के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ बात आता है कि रिएक्टेंट किसे कहते हैं। तो वैसे सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। अब यहाँ बात आता है कि प्रोडक्ट किसे कहते हैं। तो जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और जो सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। आई होप आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन की डिफिनेशन को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल रिएक्शन आर रिप्रेजेंट बाय यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। उसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे समझिएगा, ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो सी और डी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ, समझिएगा इस रिएक्शन में ए और बी यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट है। ए और बी यहाँ पर क्या है जी, तो रिएक्टेंट है। ए और बी यहाँ रिएक्टेंट है और सी और डी यहां पर क्या है, तो प्रोडक्ट है। सी डी यहां पर क्या है, तो प्रोडक्ट है। देखिए, रिएक्टेंट मैंने आपको बताया था, रिएक्टेंट होता क्या है कि वैसे सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहां पर देखिएगा ए और बी क्या कर रहा है, यहां रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या कह दिए, रिएक्टेंट कह दिए। जबकि आप देखिएगा कि ये रिएक्ट किए आपस में और बना क्या, सी और सी प्लस डी, ठीक है। तो ये क्या हुए, प्रोडक्ट हुए। मैंने आपको प्रोडक्ट का डिफिनेशन क्या बताया था कि जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और जो सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो सी और डी यहां पर क्या हुआ, प्रोडक्ट हुआ। एरो यहां पर क्या कर रहा है, तो एरो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, अलग कर रहा है। रिएक्टेंट इधर हो गया, प्रोडक्ट इधर हो गया, तो ये दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है, तो एरो कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में कि केमिकल इक्वेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए, केमिकल इक्वेशन के दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा, एक आपका वर्ड केमिकल इक्वेशन होता है, दूसरा आपका सैंपल केमिकल इक्वेशन होता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं वर्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में कि वर्ड केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को वर्ड के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वैसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग वर्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। चलिए अब हम लोग वर्ड केमिकल इक्वेशन को उसके एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है जी, वाटर बनता है। यहां पर आप समझिएगा इस चीज को कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहां पर क्या है, रिएक्टेंट है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है यहां पर जी, रिएक्टेंट है, और वाटर यहां पर क्या, प्रोडक्ट है। और मैंने वर्ड केमिकल इक्वेशन का डिफिनेशन क्या बताया था, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम लोग क्या करते हैं, वर्ड के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वैसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, तो वर्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे सैंपल केमिकल इक्वेशन को कि सैंपल केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को उसके सैंपल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वैसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सैंपल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे यहां पर देखिएगा, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तब क्या बनता है जी, वाटर बनता है। यहां पर देखिएगा हाइड्रोजन का हम लोगों ने क्या लिखा है, सैंपल लिखा है, ठीक है। ऑक्सीजन का भी सैंपल लिखा है और वाटर का भी हम लोग क्या लिखे, उसके सैंपल को रिप्रेजेंट किए। तो ये सैंपल केमिकल इक्वेशन है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि वर्ड केमिकल इक्वेशन और सैंपल केमिकल इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। देखिए, हम लोगों ने समझा कि वर्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, तो वैसा केमिकल इक्वेशन जिसमें हम लोग उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को वर्ड के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि सैंपल केमिकल इक्वेशन में हम लोगों ने क्या समझा कि उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम लोग किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, सैंपल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सैंपल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट एग्जांपल को देखोगे तो यहां पर क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को किसमें रिप्रेजेंट किया गया, तो वर्ड में रिप्रेजेंट किया गया, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जबकि सेकंड एग्जांपल देखोगे तो उसमें क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सैंपल के रूप में रिप्रेजेंट किया गया, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सैंपल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो यही आपका डिफरेंस है किसके किसके बीच में, तो वर्ड केमिकल इक्वेशन और सैंपल केमिकल इक्वेशन के बीच में। आई होप आप वर्ड केमिकल इक्वेशन और सैंपल केमिकल इक्वेशन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे।